जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज का जो सेशन है ये है हमारा शनि के 10वीं दृष्टि को समझने का कि सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो किस तरह से काम करता है। अमूमन हम शनि ग्रह को इस तरह से देखते हैं कि वो कर्म कारक ग्रह है, लेकिन जहाँ शनि ग्रह बैठते हैं उस भाव की हमेशा वो वृद्धि करते हैं और जहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर उनका स्वभाव है कि वो ऑब्स्टेकल्स देंगे। इसलिए शनि जी के लिए कहा गया है कि उनकी जो दृष्टि है वो थोड़ी सी पीड़ादायक होती है, लेकिन शनि जहां बैठते हैं उस भाव की हमेशा वृद्धि करते हैं। तो शनि का जो दशम एस्पेक्ट होता है ना, वो हमारी लाइफ के अंदर हमारे कर्मों को जोड़ता है, वो हमारे कर्म को अलाइन करते हैं कि आपका पूरा लाइफ का जो कर्म क्षेत्र है ना, वो शनि की 10वीं दृष्टि निर्धारित करती है कि आप किस कर्म क्षेत्र से जुड़ के अपना जीवन निर्वाह करेंगे या आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। अमूमन लोग शनि ग्रह की जहां पर 10वीं दृष्टि पड़ती है उस भाव से जुड़कर ही अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, या फिर वो उस भाव के प्रति इतना भावुक होते हैं कि वो उस भाव के लिए ही कर्म करते हैं। आप क्या देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल किसी के सैटर्न है, मान लीजिए 7th हाउस के अंदर है, तो जो दशम दृष्टि है वो 4th हाउस के अंदर आती है। ये चीज दिखाती है कि ऐसा जातक अपने घर से जुड़कर ही कोई ना कोई कार्य करेगा या फिर घर के लिए ही कार्य करेगा, या फिर ये जातक उस प्रोफेशन में जा सकता है जहां पर इसकी माता कभी ना कभी उस प्रोफेशन के अंदर रही हूं। अन्यथा आप क्या देखने को मिलेगा कि शनि जिस भाव में बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं, हमेशा एक बात याद रखिए कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करेंगे ही करेंगे। इसलिए सप्तम भाव में बैठे शनि को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये डिलेज कराएगा, मैरिज में बहुत ज्यादा डिले कराएगा, डिनाई करेगा, मैरिज नहीं होने देगा, मैरिज में ऑब्स्टेकल्स आएंगे। मैरिज तो 100% होगी, सैटर्न इन द 7th हाउस, लेकिन उस भाव की वृद्धि मतलब जातक इतना ज्यादा लाहित रहता है एक रिलेशनशिप को पाने के लिए कि वो एक से ज्यादा संबंध बना लिया करता है। इसलिए यहां पर आपको ये देखना है कि जिस भाव में बैठ रहे हैं आपका उस भाव की वृद्धि इस तरह से होगी जब आप शनि की दशम दृष्टि जिस भाव पर पड़ रही है उस भाव से जुड़कर कार्य करेंगे। अन्यथा शनि ग्रह जहां बैठे हैं आपको वहां पर कुछ ना कुछ पीड़ा आपको मिलती रहेगी उस भाव से, जब तक आप शनि जहां दशम दृष्टि से देख रहे हैं उस भाव से नहीं जुड़ रहे। इसी में हम क्या देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन में जा सकता है, वास्तु हो गया, डिजाइनिंग हो गया, किसी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में काम करेगा, हम ये बोल सकते हैं। अब यहीं पर जब शनि लगन के अंदर आ जाते हैं तो हम देखते हैं दशम दृष्टि जो है उनकी दशम भाव में पड़ती है कुंडली की, जो कि ये दिखाता है कि ऐसा जातक खुद में रहने वाला होगा। पहले तो लगन में है तो वो खुद की मानसिक बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने वाला होगा, लेकिन इस जातक का स्वभाव बदल जाएगा जब ये दशम भाव से जुड़ जाएगा, अर्थात जब ये अपने कर्म क्षेत्र पर होगा तब ये अलग पर्सनैलिटी होगा। लगन के अंदर है शनि, यहां पर आपको अलग पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। द रीजन बिहाइंड कि वो अपने कर्म क्षेत्र से जुड़ गया। ये जातक हमेशा एक अथॉरिटी, एक रिकॉग्निशन चाहता है, चाहे वो सरकार से जुड़कर कोई कार्य करे या फिर वो समाज के लिए कोई ऐसा कार्य करे। लगन में शनि हो तो जातक समाज के लिए कार्य करने वाला होता है। उसी सामाजिक कार्य क्षेत्र में चलते हुए वो अपने आप को रिकॉग्निशन और फेम पाना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुंडली का जो दशम भाव है वो आपके रिकॉग्निशन, आपके मान सम्मान और आपके पिता के धन को भी दिखाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जातक अपने पिता के धन द्वारा कोई अपना प्रोफेशन सेटल कर सकता है। दशम का मतलब देखिए ये है कि जो दशम भाव है ना वो साउथ डायरेक्शन है। अगर हम इसको और डीप देखें तो शनि की जो दृष्टि है वो आपकी कुंडली में साउथ डायरेक्शन की तरफ आ रही है, अर्थात आपका जो कार्य क्षेत्र छुपा हुआ है कहीं ना कहीं आप जिस दिशा में रह रहे हैं वहां से साउथ की दिशा में छुपा हुआ है। तो ऐसे जातक को हम बोल सकते हैं कि जब ये साउथ दिशा की तरफ जाएगा तो कहीं ना कहीं प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट मिलेगी इस जातक को। अब यहीं पर मान लीजिए किसी के सैटर्न 4th हाउस के अंदर है तो दशम दृष्टि से लगन को देख रहे हैं। अब दशम दृष्टि जो लगन पर आ रही है ये दिखाती ये जातक एक कर्मठ इंसान होगा। इसके दिमाग में हर पल यही चलता रहेगा मुझे कार्य कैसे करना है। 4th हाउस में है, 4th हाउस के पूरे सुख देगा,
जब तक ये कर्म क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। अन्यथा जब जब ये अपने कर्म क्षेत्र से डिटैच हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका डोमेस्टिक पीस खत्म हो रहा है, कहीं ना कहीं माता पिता के रिलेशनशिप में डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं, इसका डोमेस्टिक पीस खत्म हो रहा है। और जब तक ये अपने कर्म क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है, तब तक इसके घर पर हर प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी, गाड़ी, घर, माता पिता का सुख, वो सब मिलेगा। लेकिन तब जब ये अपने कर्म क्षेत्र अर्थात लगन पर जो दशम दृष्टि आ रही है उससे जुड़ा हुआ है। अब हम क्या बोल सकते हैं, लगन पर अगर दृष्टि आ रही तो ये किस प्रोफेशन में जा सकता है? ये सिर्फ एक प्रोफेशन, लगन जो है सिर्फ एक प्रोफेशन को दिखाता है, वो होता है हीलिंग का प्रोफेशन। हीलिंग अलग अलग प्रकार की होती है। अब कोई सर्जन है, कोई ब्रेन का सर्जन है, कोई साइकोलॉजिकल आपको हील कर रहा है, कोई आयुर्वेद की मेडिसिन द्वारा हील कर रहा है, कोई एलोपैथी द्वारा हील कर रहा है, कोई होम्योपैथिक द्वारा हील कर रहा है आपको। वो डिपेंड करेगा सैटर्न किस हाउस में किस जोडिएक साइन के अंदर है, लगन लॉर्ड का स्वामी कहाँ बैठा है, सैटर्न किस हाउस का स्वामी है। लेकिन जो प्रोफेशन होगा वो कहीं ना कहीं आपका हीलिंग से जुड़ा हुआ होगा ही होगा। हीलिंग के बाहर आप कहीं जा नहीं पाएंगे जब लगन पर शनि की दृष्टि आती है, दशम दृष्टि, या फिर आप एक उस पोस्ट पर जाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपके पास अथॉरिटी हो। अब हम कह सकते हैं कि ये जातक उस प्रोफेशन को भी चूज कर सकता है जहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, उस बिल्डिंग के अंदर जातक एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर बैठा हो, जहां पर ये शायद काउंसलिंग देता हो। काउंसलिंग इन द सेंस, काउंसलिंग भी तो एक प्रकार का हील करना है कि सामने वाले लोग आपके पास अपने डिस्प्यूट्स लेकर आए हैं और आप उसको हील कर रहे हैं। अब फिर देखते हैं सैटर्न अगर किसी का सेकंड हाउस के अंदर है, सेकंड हाउस के अंदर है तो हम यहाँ पर देखते हैं जो 11th एस्पेक्ट आ रहा है सैटर्न का, वो आपके 11th हाउस के ऊपर आ रहा है। 10th एस्पेक्ट वो आपके 11th हाउस के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जातक जो है अपना प्रोफेशन तब अच्छे से चला सकता है जब ये सोशली अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव रखेगा, अर्थात अपने बड़े भाई बहनों की साथ जुड़कर कार्य करेगा, या फिर ये जातक हो जितना हो सके सोशली अपने आप को दिखा पाएगा, क्योंकि 11th हाउस आपका सोशलाइज होने का है, 11th हाउस आपकी इच्छाओं का है। ये जातक अपनी ही इच्छा को कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र के रूप में बदल देगा। सेकंड हाउस वेल्थ का है, स्पीच का है। अमूमन आप पाएंगे सैटर्न को सेकंड हाउस में अच्छा नहीं कहा गया, लेकिन सेकंड हाउस में सैटर्न, जो हमने पहले सूत्र की बात की कि सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, इन द सेकंड हाउस वृद्धि करेगा। किस चीज की वृद्धि करेगा? वो आपके फाइनेंस की वृद्धि करेगा, वो आपकी फैमिली की लीनिएज की वृद्धि करेगा। वो हो सकता है अगर यहाँ पर सैटर्न के ऊपर मार्स का एस्पेक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपके वॉइस के अंदर थोड़ी सी हार्शनेस लेके आ सकता है, अब्यूजिंग लैंग्वेज हो सकता है, ये चीज हम देख सकते हैं। लेकिन वो वृद्धि किस चीज की कर रहा है? वो वृद्धि आपके बातचीत करने की लहजे की कर रहा है। थोड़ा सा इंसान सीरियस टाइप रहने वाला होगा, सीरियसली बोलने वाला होगा। लेकिन वृद्धि क्या? फाइनेंस की। अमूमन सैटर्न इन द सेकंड हाउस आपको पैसा तब मिलेगा जब आप उसका मोह माया छोड़ चुके होंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, क्योंकि सैटर्न का स्वभाव है वो तब देते हैं जब आप उससे अमूमन एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे चाहिए नहीं। एक्सेप्टेंस इज द की टू सक्सेस, लाइक सैटर्न हम कह सकते हैं। तो यहां पर शनि जिस भाव में बैठे हैं, वृद्धि तब होगी व्हेन यू एक्सेप्ट कि ठीक है, जब होना होगा मुझे मिल जाएगा। जब आप ये रेमेडी करते हैं तो सैटर्न जहां बैठे हैं उसकी वृद्धि होती है उस भाव की। और सैटर्न जो 10th एस्पेक्ट 11th हाउस को देख रहे हैं, वो आपके सोशलाइज, जो हमने पहले बात करी, वो आपके फ्रेंड्स का है। अर्थात इस जातक का जो प्रोफेशन है, कहीं ना कहीं इसके फ्रेंड्स बहुत हेल्प करेंगे, बड़े भाई बहन हेल्प करेंगे। अर्थात 11th हाउस हम कह सकते हैं ये भी ट्रैवल को ही दिखाता है कहीं ना कहीं। द रीजन इज क्योंकि ये ट्रैवल का भी नवम है, तीसरे भाव का भी नौवां है 11th हाउस, अर्थात ट्रैवल का भाग्य है। ऐसा जातक जितना ट्रैवल में रहेगा उतना ये अपने प्रोफेशन को अपलिफ्ट कर पाएगा। सैटर्न इन द थर्ड हाउस हम क्या देखते हैं, यहाँ पर दशम दृष्टि कहाँ आ रही है? 12वें भाव के अंदर आ रही है। अब 12वां भाव क्या है? मुक्त करने का है। ऐसा जातक अपने कर्म क्षेत्र से कभी मुक्त नहीं हो पाता है, ज्यादातर वो कोशिश करता है कि मैं मुक्त हो सकूं। अर्थात 12वां भाव खर्च का है। ये जातक किसी भी प्रोफेशन के अंदर हो, वहां पर ये उस प्रोफेशन में ज्यादा समय टिक नहीं पाता, क्योंकि ये उस प्रोफेशन से मुक्त होने की कोशिश करता है। अब थर्ड हाउस क्या है? आपके एफर्ट्स हैं। आपके दिन प्रतिदिन एफर्ट्स बढ़ते चले जाएंगे लाइफ के अंदर। जब आप एक 10 साल की उम्र में तब आप कितना एफर्ट करते थे, 20 साल की उम्र में कितने एफर्ट्स किए,
एफर्ट्स, इच्छाएं, आपकी काम वासना, कहीं ना कहीं जो आप कर्म कर रहे हैं उसके लिए आपकी मेहनत बढ़ती चली जाएगी, ना कि कम होगी। लेकिन यही मेहनत, शनि की जो दशम दृष्टि 12वें भाव के ऊपर आ रही है, यही आपको मुक्त अवस्था तक भी लेकर जाएगी। क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका एक माइंडसेट वो होता जाएगा कि जब कर्म करके ही मुझे सब कुछ मिलेगा तो मैं कर्म क्यों ना करूं। यही चीज शनि की आपको प्रोत्साहित करती है कि कर्म करना ही मेरा एक्चुअली में मूलभूत सिद्धांत है, कि जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा मुझे एक मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं होगी। यहां पर शनि कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल, मतलब तुम अपना कर्म करो, तुम्हें कर्म की इच्छा या कर्म के फल की इच्छा नहीं करनी है। 12वें भाव पर दृष्टि आ रही है, अर्थात आप बहुत अच्छे एक कह सकते हैं हम फार्मास्यूटिकल्स में हो सकते हैं, क्योंकि 12वां भाव जो है आपका फॉरेन को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं सामने वाले के दुख दर्द, अर्थात सामने वाले के षड रिपु, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उसकी हेल्थ को दिखाता है। तो जब आपके दशम दृष्टि आप 12वें भाव पर आ रही है तो आप बहुत अच्छे मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, आप फॉरेन में जाके सेटलमेंट कर सकते हैं अपने प्रोफेशन की। हम बोल सकते हैं कि ये जातक अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाए तो कहीं ना कहीं इसका प्रोफेशन सेटल आउट हो जाएगा। फाइनेंस से जुड़ के काम कर सकते हैं, यू कैन बी इन द स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट जैसी फील्ड में हो सकते हैं। ऐसा जातक एनजीओ चैरिटी कोई रन कर सकता है। मतलब 12वें भाव के जितने भी कारक तत्व है ना, शनि दशम दृष्टि से देख रहे हैं। जब तक ये 12वें भाव के कार्य क्षेत्र से जुड़ा रहेगा तब तक इस जातक की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं इसको फ्रूटफुल रिजल्ट देती रहेगी। तो जो थोड़ा सा समझने का जो लॉजिक है ना यहाँ पर ये है कि शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि तब करते हैं जब आप शनि के दशम दृष्टि जिस भाव में पड़ रही है उस भाव से संपूर्ण रूप से जुड़ जाते हैं। यहीं पे अगर सैटर्न फिफ्थ हाउस के अंदर है, अब फिफ्थ हाउस में सैटर्न यहाँ पे दशम दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, अर्थात ये जातक फैमिली, वेल्थ, फैमिली बिजनेस, किसी फूड बिजनेस में, या हो सकता है ये किसी कम्युनिकेशन जहां पर स्पीच इसकी बहुत प्रोमिनेंट रूप से काम करती हो, उस प्रोफेशन से बाहर नहीं होगा कहीं। क्योंकि शनि की दशम दृष्टि दूसरे भाव पर आ रही है। पंचम भाव क्या है, लेकिन जब तक ये जातक अपनी होप बेस, अपने आर्ट, अपनी कला को समय नहीं देगा तब तक इसका वहां से प्रोफेशन सेटल आउट नहीं होगा। क्योंकि शनि का काम, जिस भाव में बैठा हूं मुझे वहां पर तवज्जो आपको देनी पड़ेगी, तब जाके मैं आपका वो दशम दृष्टि में जिस भाव पर डाल रहा हूं वहां पर मैं अच्छा आपको फल दूंगा। है हो सकता है ये जातक किसी अपना लव रिलेशनशिप में रहकर अपने प्रोफेशन को सेटल आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि फिफ्थ हाउस इन चीजों का भी, प्रेम संबंध का भी है। मैरिज में ठीक है थोड़े डिस्प्यूट्स रहते हैं, लेकिन फिर भी जो 10th एस्पेक्ट दूसरे भाव पर आ रहा है वो आपको सिर्फ एक यही बताता है कि आपको अपनी फैमिली की जो लीनेज है ना, जो फैमिली के संस्कार हैं उनको लेकर चलना होगा। अन्यथा क्या है, आप जब भी अपने लीनेज, अपने संस्कार को छोड़ेंगे, आप अपना कर्म क्षेत्र खराब कर रहे हैं। शनि छठे भाव के अंदर है, दशम दृष्टि तीसरे भाव पर आती है। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ये जातक जिस भी प्रोफेशन के अंदर होगा उस प्रोफेशन को फटाफट बदल लिया करेगा। द रीजन इज क्योंकि तीसरा भाव एक तो ट्रेवल का है, सिक्स्थ हाउस जो है आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का है। ये जातक इतना ज्यादा कह सकते हैं हम, मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप, हद से ज्यादा लोन ले लेना, हो सकता है जातक के अंदर कॉम्पिटेटिव पर्सनैलिटी हो कि मुझे इस कार्य क्षेत्र पर आगे निकलना है। ये किसी भी काम को बहुत जल्दी से शुरू तो कर सकता है, लेकिन उस काम पर टिके रहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो दशम दृष्टि तीसरे भाव पर आ रही है वो आपके बदलाव को दिखाती है, वो आपकी इच्छाओं को दिखाती है, वो आपके ट्रैवल को दिखाती है। आप ये प्रोफेशन क्या चूज कर सकते हैं, ट्रैवल का, कमीशन का, क्लैरिकल वर्क, ठीक है, जैसे जिम होता है, जिम इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें कोई काम करना आपका, फाइनेंस भी फील्ड इसी के अंदर आती है, क्योंकि दूसरे से दूसरा है ये भवत भवन के हिसाब से फाइनेंस फील्ड होगी आपकी, ट्रैवल जैसे कि पहले बताया, और हम कह सकते हैं ये जातक एजुकेशन फील्ड में भी बहुत अच्छा हो सकता है। अब यहाँ पर ये समझिए कि जो दशम दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर आ रही है आप उसको किस तरह से अलाइन करेंगे। या तो आप एजुकेशन की फील्ड में चले जाइए। एजुकेशन का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो तीसरा भाव है ना वो आपकी हॉबीज को दिखाता है, वो आपकी आउटडोर हॉबीज को दिखाता है,
और तीसरे से तीसरा पांचवा भाव होता है, ये बात याद रखिएगा। और भवत भवन के हिसाब से एजुकेशन का जो 11th हाउस है वो तीसरा भाव है। एजुकेशन का जो बैंक बैलेंस है वो 6th हाउस है जिसमें शनि बैठा है। इसलिए ये जातक अगर एजुकेशन जैसी फील्ड के अंदर में चला जाता है तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अन्यथा इस जातक की इच्छाएं ऐसी होंगी कि बार बार कर्म क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा, एक कर्म क्षेत्र पर टिक पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। 7th की हम बात कर चुके हैं। अगर 8th हाउस में सैटर्न हो तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दशम दृष्टि है वो पंचम भाव पर आ रही है। यहाँ भी आपको एजुकेशन, काउंसलिंग या ये जातक अपनी ही कला को प्रोफेशन के रूप में बनाने की कोशिश करेगा। अर्थात इस जातक का जो कर्म क्षेत्र होता है वो ज्यादातर या तो संतान के प्रति होता है, संतान नहीं हो रही होती है, संतान में डिलेज होते हैं, तो इसका जो कर्म क्षेत्र रहता है ज्यादातर काम सारा संतान की तरफ रहता है। हो सकता है ये जातक एक सर्जन हो जो प्रेगनेंसी, जैसे हम कहते हैं जहां पर आईवीएफ के थ्रू सर्जरी की जाती हो, आईवीएफ के थ्रू चाइल्ड कंसीव किया जाता हो, उस प्रोफेशन के अंदर हो। तो जो स्वभाव है ना शनि का, अब वो स्वभाव जुड़ गया है 8th हाउस, जो है ट्रांसफॉर्मेशन है, रिसर्च है। रिसर्च इन विच फील्ड? रिलेटेड टू 5th हाउस। पंचम भाव क्या है? आपके एजुकेशन। पंचम भाव क्या है? आपके संतान। इंसान संतान से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन, या इंसान बच्चे से जुड़ा हुआ कोई प्रोफेशन कर सकता है। चाइल्ड केयर हो गया, बच्चों का स्कूल हो गया, आईवीएफ की जैसे हमने बात की। अर्थात पांचवें भाव से बाहर कहीं काम नहीं होगा। स्टॉक मार्केट हो गया, मंत्र साधना हो गया, बहुत बड़े गुरु होते हैं, काउंसलर, कंसल्टेशन देना, इन जैसे प्रोफेशन से जुड़ के कार्य करना। शनि जब 9th हाउस के अंदर है तो दशम दृष्टि आपके छठे भाव पर आती है, तो हम देखते हैं कि ये जातक लोन डिपार्टमेंट में हो सकता है, ये जातक फाइनेंस जैसी फील्ड में हो सकता है, हीलिंग प्रोफेशन में हो सकता है, ये बहुत अच्छी अथॉरिटेटिव पोस्ट पर हो सकता है, क्योंकि छठा भाव जो है आपकी सर्विस को दिखाता है। यू कैन बी एट द फील्ड ऑफ वेयर यू हैव द अथॉरिटी। गवर्नमेंट जॉब भी कह सकते हैं इसे हम, या फिर हम कह सकते हैं अगर आप प्राइवेट भी काम कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास अथॉरिटी होगी। लेकिन इस जातक को अपने ही कर्म क्षेत्र पर बहुत बार अपमानित भी होना पड़ता है, क्योंकि छठा भाव अपमान का भी है और 9th हाउस है वो आपके मॉरल एथिक्स है। ऐसा जातक अपने मॉरल एथिक्स को या तो हनन कर डालता है जिसकी वजह से अपमान होता है कर्म क्षेत्र पर, या फिर ये अपने मॉरल एथिक्स पर इतना टिका रहता है कि इसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर प्रकार के विकार छठे भाव से जागृत रहते हैं इसके कर्म क्षेत्र पर। मॉरल एथिक्स पर टिकने का मतलब ये है कि मैं इतना ज्यादा अपने मॉरल एथिक्स पर टिक चुका हूं कि मेरे को अपने कर्म क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की मुझे डिसऑनेस्टी नहीं चाहिए। वही डिसऑनेस्टी इस जातक के हर प्रकार के विकार को बढ़ा देती है, क्योंकि जब ये देखता है कि सामने वाले इंसान को इतनी ग्रोथ मिल रही है, उसी प्रोफेशन में रह के मुझे वो ग्रोथ नहीं मिल रही, तो जातक यहाँ पर पीड़ा में आ जाता है। तो छठे भाव पर शनि की जब दशम दृष्टि आ रही है, यू हैव टू नो द मॉरल वैल्यूज, कि उसको मुझे कितना यूज करना है। आपको अपने पिता, आपको अपने गुरु का आदर सम्मान करना आना चाहिए। ऐसा जातक गुरुओं को ढूंढता है बार बार, अपने पिता के साथ डिस्प्यूट्स देख सकते हैं, क्योंकि पिता की मनोस्थिति और पिता का व्यक्तित्व आपकी मनोस्थिति और आपके व्यक्तित्व से बहुत ज्यादा अलग होता है। लेकिन वही पिता का जो ज्ञान है कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र पर बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकता है, अगर आप उनके ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। छठा भाव और क्या दिखाता है? एक से ज्यादा अफेयर को दिखाता है आफ्टर द मैरिज। अगर ये जातक मैरिटल अफेयर में जाता है तो कहीं ना कहीं अपना कर्म क्षेत्र खराब कर रहा है। अगर ये जातक सेवा में नहीं है, अब चाहे आप किसी भी प्रकार की सेवा दे रहे हैं, चाहे आप जॉब के अंदर हैं, ठीक है, अगर आप जॉब के अंदर आपके वो मन में सेवा भावना नहीं है कि मैं ये जो कर्म क्षेत्र कर रहा हूं मैं सिर्फ एक सेवा भावना के रूप से कर रहा हूं, मैं एक अर्थ पाने के लिए नहीं कर रहा हूं, तो यहाँ पर शनि कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन में थोड़े से आपको ऑब्स्टेकल्स देखने को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि छठा भाव कॉन्फ्लिक्ट्स का है। यू कैन बी इन द फील्ड ऑफ लॉ, आप जज जैसी चीजों के लिए तैयारी कर सकते हैं, जज जैसी पोस्ट के लिए, एडवोकेट के लिए, पुलिस, आर्मी, इन जैसी फील्ड पर जाने की इंसान कोशिश करता है कि जहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व किया जाता हो। अगर इन जैसी फील्ड्स में ना हो तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रोफेशन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जैसी चीजों को देखने को मिलती हैं। जब दशम वर्ग शनि होते हैं तो देखते हैं कि ऐसा जातक बिजनेस की तरफ ग्रसित रहता है, ऐसा जातक पार्टनरशिप करना चाहता है। डेली रूटीन में जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं,
किसी भी प्रकार की एसेट का जातक उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो सप्तम भाव है वो दशम से दशम है, अर्थात कर्म क्षेत्र, आपके जो मान सम्मान है उसका भी बड़ा डीप रूट है जो सेवंथ हाउस है। जातक उस प्रोफेशन को चूज करने की कोशिश करेगा जहां पर मेरे पास अथॉरिटी हो। अगर ये शनि मान लीजिए द्विस्वभाव राशि का है, मान लीजिए या तो आप मिथुन लगन है, कन्या लगन है, धनु लगन है या मीन लगन है, द्विस्वभाव राशियों का शनि सैटर्न है यहाँ पर, या आपका लगन लॉर्ड या आपका लगन इन राशियों का है, तो तब भी शनि द्विस्वभाव राशि में ही जाएंगे, तो आप कोशिश करेंगे कि मुझे बिजनेस के अंदर जाना है। अगर यहाँ पर सैटर्न फायरी साइन का है, लाइक एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस साइन का है मान लीजिए, तो आप क्या कोशिश करेंगे कि मुझे जो कोशिश करनी है ना, मतलब यहाँ पर क्रक्स देखिए क्या चीज आती है। द्विस्वभाव राशि में जैसे धनु राशि है जो द्विस्वभाव में आती है, लेकिन धनु राशि का जो खुद का स्वभाव है वो फायरी स्वभाव है। तो यहाँ पर फायरी साइन के अंदर 10th हाउस में जब सैटर्न होता है तो जातक कोशिश करता है कि मैं उस प्रोफेशन में जाने की कोशिश करूं जहां पर मेरे पास एक रुतबा हो, मेरे पास एक स्टेटस हो, मेरे काम को सराहाया जाए। और जातक यहाँ पर पाता भी है कि उसको स्टेटस में अपलिफ्टमेंट मिलती है, समाज में उस जातक को बहुत नाम होता है, क्योंकि दशम भाव में शनि वैसे भी कारक कहे गए हैं। शनि जो प्रोमिनेंट रूप से आपको कारक मिलेंगे वो अष्टम, दशम और द्वादश भाव में कारक मिलते हैं। इसलिए शनि अगर 8वें, 10वें और 12वें भाव में हो तो जातक की लाइफ के अंदर उसको प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट मिलेगी ही मिलेगी, बट आफ्टर द सम डिलेज बिकॉज ऑफ सैटर्न इज सिटिंग इन द 10th हाउस, वहां पर वृद्धि करेगा। लेकिन जब आप दशम दृष्टि जो सप्तम भाव पर आ रही है, आपकी इंटरेक्शन लोगों के साथ एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। इसलिए इस जातक को अपने इंटरेक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि मैं किस तरह से लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी मैरिज के अंदर अच्छे से समय दे पा रहा हूँ। इस जातक के लिए अपनी मैरिज को एक संभाल के रखना बड़ा ज्यादा जरूरी है। जब जब ये अपनी मैरिज को ठीक रखता है, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ठीक रखता है, तो यहाँ पर इसका प्रोफेशन सेटल आउट रहता है। लेकिन जब जब ये जातक अपनी मैरिज के अंदर डिस्प्यूट देखता है, कहीं ना कहीं सैटर्न वहां पर इसके प्रोफेशन को अच्छे से नहीं चला पाते। यहीं पर सैटर्न अगर 11th में हो तो दशम दृष्टि जो आती है आपकी, आप पाएंगे 8th हाउस के अंदर आती है। मोर ओवर द चेंजेस यू विल सी इन योर प्रोफेशन, की आपके प्रोफेशन में ट्रांसफॉर्मेशन रहती है। यू विल ट्राई टू ग्रैब दैट पोजीशन इन दैट योर प्रोफेशन, जहां पर आपके पास एक रिसर्च फील्ड मिल सके, जहां पर एजुकेशन मिल सके, जहां पर आप अकेले बैठकर विचार कर सकें कि एक्चुअली में आप अपने प्रोफेशन के अंदर करना क्या चाहते हैं। 8th हाउस आपके एमएनसी कंपनीज को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है, ऐसे सोर्स ऑफ वेल्थ को दिखाता है जिसके लिए आपने ज्यादा मेहनत नहीं की हो, लाइक स्टॉक मार्केट हो गया, गैम्बलिंग, हम कह सकते हैं इनहेरिटेंस के रूप में मुझे कुछ मिल जाए, मैं किस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं, सामने वाले इंसान का पैसा, वहां से मुझे वेल्थ मिल सके। अष्टम भाव आपकी कोडिंग को दिखाता है, लाइक कोडिंग जो है ना वो बैक एंड पे चलती है, वो आपके सामने नहीं दिखती है। अष्टम भाव है जो पीछे चल रहा है प्रोसेस, आपके सामने कुछ और दिख रहा है। तो जब सैटर्न का एस्पेक्ट 8th हाउस में आते हैं तो आप बहुत अच्छी कोडिंग लैंग्वेज में चले जाते हैं, लाइक आप हो सकते हैं यू कैन बी वर्क इन द फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा, इन जैसी साइट्स के अंदर आप एक कोडिंग लैंग्वेज के रूप में अपना प्रोफेशन रन करते हो। 8th हाउस में जातक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जा सकता है, मंत्र साधना की तरफ जा सकता है, जातक बहुत अच्छा ज्ञान को समझकर उसके ज्ञान के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बहुत अच्छे से डीकोड करके लोगों के सामने उजागर कर सकता है। इसलिए शनि जब 11th हाउस में हो तो जातक की कोशिश रहती है कि वो अपने प्रोफेशन को टाइम तब दे पाता है जब वो अपने सोशल सर्कल को थोड़ा सा एक लिमिटेड कर पाता है। अन्यथा सोशल सर्कल तो बढ़ता चला जाएगा, ये अपने प्रोफेशन से अलग होता चला जाएगा, जो कि अष्टम भाव पर सैटर्न की दशम दृष्टि आ रही है। यहीं पर सैटर्न जब 12th हाउस के अंदर आते हैं तो दशम दृष्टि से 9वें भाव को देखते हैं, अर्थात इस जातक के लिए ज्ञान ही सर्वोपरि है इसके कर्म क्षेत्र के लिए। एजुकेशन, हायर एजुकेशन की तरफ जाना, या हम कह सकते हैं इस जातक को जो मन होगा ना वो मुक्त होने का होगा, और मुक्त होकर लोगों को एडवाइस देने का होगा, लाइक मैं काउंसलिंग कर सकूं, मेरे से ज्ञान लो, मेरे अंदर बहुत ज्ञान है। ये इस जातक की मनोव्यथा हम कह सकते हैं, मानसिक एक अवस्था होती है कि वो ज्ञान देना चाहता है लोगों को। इसलिए मुक्त तब हो पाएगा इंसान जब ये समझ पाए कि मेरे से भी ज्यादा लोग ज्ञानी हैं
मुझे अपने ज्ञान को वहां देना है जहां मेरे से पूछा जाए, तब तो मैं एक अपनी मनोव्यथा और अपनी मानसिक अवस्था उस ऊंचाई तक ले जा सकता हूं जहां पर मेरे ज्ञान की पराकाष्ठा को पहचाना जा सके और मेरे ज्ञान के मॉरल और एथिक्स क्या है वो लोगों को समझ में आ सके, जिससे लोग अपने कर्म क्षेत्र में बदल सकें। इसके पीछे का भी लॉजिक ये है, क्योंकि शनि जब 12वें भाव में बैठा है, दशम दृष्टि से 9वें भाव को देख रहा है। 9वां भाव है सामने वाले इंसान के एफर्ट्स। आपके ज्ञान से सामने वाला इंसान अगर एफर्ट्स बदल ले तो समझ लीजिए आपका ज्ञान महत्वपूर्ण है। इसलिए जातक को मुक्त होने का एक यही अवसर मिलता है कि जब वो ज्ञान को समझे। ऐसे जातक के लिए अपने मॉरल एथिक्स कभी भी छोड़ने नहीं चाहिए। जब जब ये अपने मॉरल एथिक्स छोड़ेगा, कहीं ना कहीं ये अपने आप को परेशान कर लेगा। ये अपने आप को कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार से बीमारियों में पाएगा। इसकी मनोव्यथा इस तरह से होगी, ये अपने प्रोफेशन में सेटलमेंट नहीं देख पाएगा, फॉरेन जाने की कोशिश करेगा। ऐसा जब तक फॉरेन भी चला जाए फिर भी परेशानी में रहने वाला होता है। अर्थात जो हमने समझा है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट में बस ये समझा है कि शनि का जहां दशम एस्पेक्ट आ रहा है, 10th एस्पेक्ट सैटर्न का जिस भी भाव पर आ रहा है, आपको उस भाव से जुड़ना है। कैसे जुड़ोगे, उस भाव के फल किस तरह से अच्छे आएंगे, जब शनि ग्रह जिस भाव में बैठा है आप उस भाव के कदर करेंगे, आप उस भाव के वैल्यू को समझेंगे कि एक्चुअली में सैटर्न अगर 6th हाउस में है तो आपको क्या बता रहा है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। जब तक आप एक से ज्यादा रिलेशनशिप में हैं, आप प्रॉब्लम में रहेंगे। जब तक आप सेवा नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉब्लम में रहेंगे। आपका कर्म क्षेत्र ठीक नहीं हो रहा है। इसलिए सैटर्न जहां बैठा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड वो भाव आपसे क्या करवाना चाह रहा है। आपका प्रोफेशन वहां से आप अपने आप ठीक हो जाएगा।